नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी यात्रा में। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, और हमने जाना था उत्पत्ति या स्रोत के आधार भेदों को कि वो शब्द कहाँ से आए हैं हिंदी भाषा में। आज हम जानेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के 6 भेद हैं, तो इन भेदों को आज हम जान लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहला भेद है पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द, समान अर्थ रखने वाले शब्द। जैसे कि जल, जल को पानी भी कहा जाता है, वारी भी कहा जाता है, अंबु भी कहा जाता है, तोय भी कहा जाता है, नीर भी कहा जाता है। तो ये सभी क्या है? जल के पर्यायवाची शब्द, जल के समानार्थी शब्द। इसी तरह से दिन के पर्यायवाची शब्द है दिवस, वासर, वार, दिन। ये सभी दिन के पर्यायवाची शब्द है। इसी तरह से सूरज के पर्यायवाची शब्द सूर्य, रवि, दिनकर, भानु और भास्कर। तो ये सभी क्या है? पर्यायवाची शब्द है। अगला भेद आता है इनका अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद का विलोम शब्द, यानी कि विपरीत शब्द, विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द, विपरीत आर्थक शब्द। जो शब्द एक दूसरे से भिन्न अर्थ, उल्टा अर्थ रखते हैं, वो कहलाते हैं विपरीत आर्थक शब्द। जैसे कि आय, व्यय। आय मतलब हमारे पास हम कुछ धन आया, हमने कमाया, और व्यय अर्थात हमने कुछ खर्च किया। तो आय का विपरीत शब्द व्यय। हर्ष, शोक। ठीक है, विपरीत शब्द गुप्त, प्रकट। अगला इसका भेद है एकार्थक शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग हमेशा एक निश्चित अर्थ में ही होता है। जैसे कि मित्र, मित्र शब्द मित्र के लिए ही प्रयोग होगा। ठीक है, घर, घर के लिए ही प्रयोग होगा। भाषा, भाषा के लिए ही प्रयोग होगा। तो यह है एकार्थक शब्द। अगला भेद है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेदों में अनेकार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो अनेक अर्थ रखते हैं। जैसे कि पत्र, पत्र को पत्ता भी कहा जाता है, पत्र जो है वो पत्ते को भी कहा जाता है, और पत्र जो है वो चिट्ठी को भी कहा जाता है। तो पत्र शब्द के अनेक अर्थ हो गए। पत्र, एक तो पत्ता, और पत्र चिट्ठी, इन दोनों के लिए प्रयोग होता है। और जैसे घट, घड़े के लिए भी प्रयुक्त होता है और शरीर के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो घट शब्द के अर्थ हैं घड़ा और शरीर। तो यह है अनेकार्थक शब्द। अगला जो भेद है वो है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, यानी कि जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन भिन्न अर्थ रखते हैं। जैसे कि अवधि, अवधि जो है वो भाषा है, और जबकि अवधि ये समय के लिए प्रयुक्त किया जाता है, समय को दर्शाने के लिए कि कितनी अवधि हो गई है। ठीक है, तो ये जो है सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन भिन्न अर्थ को ये प्रकट करते हैं। जैसे कि अन्न और अन्य, अन्न जो है अनाज है, और अन्य मतलब कोई दूसरा, कोई अन्य। ठीक है, सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ अलग है। अगला भेद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो शब्द, जैसे कि विष्णु का उपासक किसे कहा जाता है? वैष्णव को। जो वैष्णव होते हैं वो कहलाते हैं विष्णु के उपासक। अनेक शब्द हैं जो विष्णु की उपासना करे, ये अनेक शब्द हैं। इनके लिए एक शब्द हो गया वैष्णव। जो शिव की उपासना करे, अनेक शब्द हैं ये, इनके लिए एक शब्द आ गया शैव। जो कभी ना मरे अर्थात अमर, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। मूर्तियां बनाने वाला मूर्तिकार, चित्र बनाने वाला चित्रकार। अगले वीडियोस में हम इन अर्थ के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं, इनके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, और इनमें से कितने भेदों के बारे में आप पहले से जानते थे, कितनों के बारे में आपने सुना था, पढ़ा था, समझा था, और आप नया वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये जरूर मुझे आप कमेंट में बताएं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।